Now in today's class, what we have discussed, just listen. आज के क्लास में हमने स्टार्ट करके कंप्लीट ही कर दिया रोड मैप टू इंडिया, जिसमें मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सेट है, रूल्स 2006 जो सी एंटर में सीखा था, और वो कॉर्पोरेट्स और नॉन कॉर्पोरेट्स दोनों पे एप्लीकेबल है। कॉर्पोरेट्स के लिए रूल्स बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए ICAI। दूसरा जो सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वो है इंडियाज रूल्स 2015। ये कन्वर्स्ड IFRS, आई कैन कॉल देम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, और ये थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स वर्जन है। दीज आर एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट्स। यस, दीज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन कॉर्पोरेट्स, और कॉर्पोरेट्स में भी कंपनीज, NBFCs, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इन शॉर्ट सीधा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे, जैसे इंडिविजुअल्स है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, इन पे इंडियाज एप्लीकेबल नहीं रहेगा, इन पे इंडियाज एप्लीकेबल नहीं है। बात करेंगे कंपनीज की, तो कंपनीज पे फेज 1 आया था 2015 में, जो कि वॉलेंट्री था, किसी ने अडॉप्ट ही नहीं किया। तो फिर फेज 2 आ गया 2016 में, जो कि मैंडेटरी था, लेकिन किसके लिए? लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर था, और उनकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स पे। रिगार्डिंग फेज 2 में कंपनीज में सारी लिस्टेड कंपनीज को कवर कर लिया, भले ही उनका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम हो। और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए 250 करोड़, जो भी कंपनीज का नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर चला गया, अप टू 250 करोड़ AS अप्लाई होगा, पुराना AS। लेकिन द मोमेंट इट क्रॉस 250 करोड़, अबाउट 250 करोड़, तो अनलिस्टेड कंपनीज भी, सारी अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है, इंडियाज एप्लीकेबल कंपनीज बन गई। और इतना ही नहीं, इनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स। यहाँ पे याद रखना, ये जो हम लिस्टेड की बात कर रहे हैं ना, ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं। SME स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो फिर इंडियस नहीं लगेगा। और दूसरा और एक चीज, एक बार इंडियस अप्लाई कर लिया ना, फिर बाद में रिवर्स नहीं है, वन वे ट्रैफिक, रिटर्न नहीं आ सकते। और एक चीज, अगर इंडियस तुम्हारे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल है, तो CFS इंडियस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। फिर उसके बाद में NBFC में 2 फेज में आ गया। NBFCs होती क्या? ये एक्चुअली लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, FD एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स देते हैं लेस फॉर्मेलिटीज के साथ। बैंक के तरह ही काम करते हैं, क्योंकि बैंक भी लोन देता है, लेकिन एग्जैक्टली बैंक्स नहीं होते। सारे के सारे लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर था, वो 1 अप्रैल 2018 से इंडियस उन्होंने अडॉप्ट कर दिया और अकाउंटिंग शुरू कर दी इंडियस के अकॉर्डिंग। और इतनी इनकी होल्डिंग कंपनी, इनकी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट। और जितने भी NBFCs बच गए का मतलब है सारे के सारे लिस्टेड 500 करोड़ के ऊपर वालों को तो 1 अप्रैल 18 को कवर कर लिया था, और रिमेनिंग लिस्टेड कंपनीज 1 अप्रैल 2019 से इंडियस के बाउंड्री में आ गए। और जो अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है, अब वो सारे के सारे अनलिस्टेड NBFCs भी इंडियस फॉलो करते हैं, और इनके होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। लेकिन बात करेंगे बैंकिंग कंपनीज की, तो बच्चों अभी तक बैंकिंग कंपनीज पे इंडियस एप्लीकेबल हुआ नहीं है। होना चाहिए था 1 अप्रैल 18 से, फिर पोस्टपोन करके 19 की बात हुई थी, लेकिन अभी भी आज भी पोजीशन ये है, दे आर नॉट फॉलोइंग इंडियस। सेम वे फॉर इंश्योरेंस कंपनी, हो जाना चाहिए था 1 अप्रैल 20 को, लेकिन आज तक इंडियस एप्लीकेबल हुआ नहीं है। नेटवर्थ में क्या क्या लेने का है? पेड अप शेयर कैपिटल, सारे के सारे रिजर्व्स, लेकिन उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व्स नहीं लेना है, एंड रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वो नहीं लेना है बस। और कोई लॉसेस है या डिफर्ड एक्सपेंडिचर्स है, वो माइनस कर देना। दिस इज योर नेटवर्थ। सो दिस वाज आवर टुडेज डिस्कशन, और लास्ट में मैंने एक समराइज करके दे दिया। सो टुवर्ड्स द एंड जब लेक्चर देखोगे, तो ये लास्ट पार्ट तुमको समरी में भी मिल जाएगा। सो दैट